हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू आवर चैनल रॉकेट बेबीज़। आई एम सुनीता घोष। सो पेरेंट्स, आज का जो वीडियो है वो एक काइंड ऑफ चिट चैट वीडियो है आप लोगों के साथ। ये बहुत ही एक स्पेशल वीडियो है मेरे लिए, क्योंकि इस वीडियो में जो मेरी पेरेंटिंग जर्नी रही है, यानी कि अगर मैं बताऊं तो मेरी जो डॉटर है इनाया, शी इज़ 3.5 years ओल्ड। तो ये जो 3.5 years ओल्ड की जो मेरी जर्नी रही है पेरेंटिंग की, उस बारे में मैं आपसे बात करने वाली हूँ। अगर आप इस वीडियो के टॉपिक पे जाओगे तो वीडियो का टॉपिक कहता है कि मैं आपको बताने वाली हूँ प्रिंसिपल्स ऑफ गुड पेरेंटिंग। बट मुझे ऐसा लगता है कि एज अ पेरेंट कोई भी पेरेंट किसी और पेरेंट को सिखा नहीं सकता है कि हाउ टू बी गुड पेरेंट, क्योंकि हम सब अपनी जगह पे गुड पेरेंट्स ही हैं। कोई भी पेरेंट अपने बच्चे के लिए कुछ बुरा नहीं चाहता है, तो इसलिए ऑब्वियसली हर पेरेंट जो है वो अपने बच्चे के लिए बेस्ट पेरेंट है। लेकिन इस पूरे जर्नी में मैंने बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें जो है वो सीखी है, क्योंकि ऑब्वियसली आई वॉज अ फर्स्ट टाइम पेरेंट। और ख़ास करके पेरेंट्स जो हैं वो आउट ऑफ लव, आउट ऑफ बहुत ज़्यादा ओवर प्रोटेक्टिव नेचर कुछ गलतियां कर देते हैं अपने बच्चे के साथ, जो कि इन द लॉन्ग रन हमें रियलाइज़ होता है कि ओ शायद हमें ये कुछ ऐसा करना चाहिए था। तो यही छोटी छोटी चीज़ें जो मैंने अपने इस पेरेंटिंग जर्नी में अभी तक सीखी हैं, वो चीज़ें मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहती हूँ। मैं अपनी जर्नी बताना चाहती हूँ। अगर आप लोगों को इनमें से कोई भी ऐसा पॉइंट लगे जो आपको लग रहा है कि हाँ शायद इस चीज़ को मैं इस तरह से अडेप्ट करूँगा तो मेरे बच्चे के लिए फ़ायदेमंद रहेगा, तो अगर आपको इनमें से कोई भी ऐसी चीज़ जो है वो लगे तो आप ज़रूर इसको अपने लाइफ में अप्लाई करिएगा और मुझे बताइएगा, और मुझे भी सिखाइएगा थ्रू कमेंट्स कि आप लोग और क्या क्या चीज़ें करते हो कि आप बहुत अच्छे पेरेंट्स बन सको अपने बच्चों के लिए। तो चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पेरेंटिंग का जो पहला फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट रूल जो मैंने सीखा वो है कि प्रैक्टिस व्हाट यू प्रीच, यानी कि जो चीज़ें आप बच्चे को सिखा रहे हो अगर आप वो खुद नहीं कर रहे हो तो बहुत मुश्किल है बच्चे को कन्विंस करना कि हाँ बच्चे ये तो ऐसे ही होना चाहिए। अब जैसे बहुत सी छोटी छोटी चीज़ें हैं, खास करके बच्चा जो है जिसके साथ सबसे ज़्यादा मैक्सिमम रहता है, तो जैसे मैं एक न्यूक्लियर फैमिली में रहती हूँ, तो मेरे हस्बैंड जो है वो सुबह से लेकर शाम तक ऑफिस में होते हैं, बट आई एम एट होम विथ हर। इनू के साथ, इनाया के साथ मैं घर पे रहती हूँ। तो इनाया सबसे ज़्यादा जो है वो मुझे नोटिस करती है, मेरा बिहेवियर नोटिस करती है, मैं क्या कर रही हूँ, किस तरह से कर रही हूँ। हर बच्चे को उसका पेरेंट जो है वो राइट लगता है। तो जिस तरह से आप किसी चीज़ को, किसी सिचुएशन को, किसी चीज़ को भी हैंडल करते हो, आपका बच्चा आपसे वही चीज़ें सीखता है। बहुत सिंपल सा ये एग्जाम्पल बताऊंगी। जैसे कि इनाया को पार्क लेके जाते हैं तो वहाँ पे कुछ जो है थोड़े मतलब लोअर मतलब जो ऐसे लोग हैं जो उतने अमीर नहीं है, पॉवर्टी लेवल के लो है, वैसे टाइप के बच्चे भी आते हैं वहाँ पे खेलने के लिए। एंड बहुत सारे बच्चे जो है वो बहुत मिसट्रीट करते हैं उन बच्चों को, गंदे से बात करना उनसे या फिर उन्हें हटा देना झूले से। तो इनाया इन चीज़ों में मुझे बहुत नोटिस करती है। तो अगर वो मुझे देखती है कि नहीं ये भी वही बच्चे हैं, इनके साथ भी वैसा ही इक्वल ट्रीटमेंट होना चाहिए जैसा कि एक नॉर्मल बच्चे के साथ हो रहा है, तो इसीलिए इनाया भी कभी इन बच्चों को मिसट्रीट नहीं करती है। जो कि हमारा कोई वो नहीं है कि हम ऐसे बच्चों के साथ कुछ गलत बिहेव करें, पर बहुत सारे पेरेंट्स भी करते हैं और बहुत सारे बच्चे भी करते हैं। तो ये जस्ट एक छोटा सा एग्जाम्पल है कि जो आप बच्चे को सिखाने की कोशिश कर रहे हो, अगर वो आप नहीं करोगे तो आपका बच्चा भी नहीं करेगा। हम कई बार कहते हैं कि बच्चे पूरे दिन पे आप मोबाइल यूज़ करते रहते हो, मत यूज़ करो। लेकिन अगर वो देख रही है कि हर थोड़ी देर में, हर 5 मिनट में आप मोबाइल चेक कर रहे हो, तो वो बोलेगी कि मम्मा आप भी तो यही करते हो, तो मैं क्यों नहीं कर सकती हूँ। तो ये जस्ट छोटे छोटे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जिसको मैंने देख के, सोच के, समझ के कि इनाया मुझे कितना ज़्यादा नोटिस कर रही है, उससे ये चीज़ सीखी है कि अगर आपको कोई भी चीज़ बच्चे को सिखाना है तो उसको खुद प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दीजिए। सेकेंड वेरी इंपॉर्टेंट रूल ऑफ पेरेंटिंग जो मैंने सीखी है कि कभी भी आपका जो प्रेजेंस है उसको प्रेजेंट्स से कंपेयर या फिर कि मैं तो प्रेजेंट नहीं रह सकता हूँ अपने बच्चे के लिए, तो चलो बच्चों को गिफ्ट्स दे दिए जाए, बच्चा खुश तो हो जाएगा। ये चीज़ कभी मत करिएगा, क्योंकि जिस दिन आपके बच्चे के लाइफ में आपका जो प्रेजेंस है, आपका होना जो है वो लेस इंपॉर्टेंट हो जाता है और जो प्रेजेंट्स है यानी कि जो गिफ्ट्स बच्चों को मिल रहे हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, उस दिन जो है वो आपके लाइफ का सबसे बेकार दिन होगा, क्योंकि आप उसके बच्चे की लाइफ में आप ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं हो, गिफ्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गए। और ये कहीं ना कहीं आपने ही किया है, क्योंकि ऑब्वियसली आप जब नहीं रह पाते हो अपने बच्चे के साथ ज़्यादा टाइम, तो आप उस हैप्पीनेस को रिप्लेस करना चाहते हो कि चलो मैं नहीं रह पा रहा हूँ पर मैं बच्चे को ये गिफ्ट दे दूँगा तो मेरा बच्चा एटलीस्ट हैप्पी हो जाएगा। ये चीज़ मत करिए।
प्रेजेंस का ये मतलब नहीं होता है कि आप 24 आवर्स अपने बच्चे को पूरा रह सके। बहुत सारे वुमेन जो है, बहुत सारे मदर्स जो है वो वर्किंग मदर्स हैं और वो अपना पूरा दिन का टाइम अपने बच्चे को नहीं दे सकती हैं, विच इज़ फाइन। बट आप जितना भी टाइम दे रहे हो उतना टाइम जो है उस बच्चे को अपना प्रेजेंस फील कराओ, उस बच्चे को प्यार दो, उसके साथ इन्वॉल्व हो, उसकी छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान में रखो। तो इस चीज़ से आप उसको खुश करो, ना कि मैं नहीं रह पा रही हूँ पूरे दिन या फिर मेरे हस्बैंड नहीं रह पा रहे, हम में से कोई भी फैमिली मेम्बर उसको प्यार नहीं दे पा रहा है तो चलो उसको गिफ्ट्स देना शुरू कर दो। तो ये चीज़ जो है वो बहुत एक इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि बहुत सारे लोगों को मैंने करते हुए देखा है, इसीलिए मुझे लगा कि ये चीज़ बताना बहुत ज़रूरी है। तीसरी चीज़ जो मैंने सीखी है कि यू हैव टू बी एन इन्वॉल्व्ड पेरेंट। आपको उनके लाइफ में इन्वॉल्व होना पड़ेगा। छोटे से ही ये प्रैक्टिस अगर आप रखोगे ना तो बड़े तक आप उनके लाइफ में इन्वॉल्व रहोगे। ये चीज़ कहीं ना कहीं मैंने अपने घर से शायद सीखी है, क्योंकि मेरे पेरेंट्स जो हैं वो बहुत इन्वॉल्व्ड पेरेंट्स थे शुरू से ही। हम क्या कर रहे हैं, हम कहाँ जा रहे हैं, हमारे फ्रेंड्स के बारे में पता करना कि अच्छा क्या फ्रेंड्स हैं आपके, आप लोग क्या करते हो, सब कुछ उन्हें पता रहता था। और इसीलिए शायद आज तक हम सारी बातें अपने पेरेंट्स के साथ शेयर करते हैं विदाउट एनी, मतलब बहुत सारे बच्चों को मैंने देखा है कि एक डर होती है, एक झिझक होती है अपने पेरेंट्स से बातें डिस्कस करने में, बट मुझ में या नुपुर में ये चीज़ बिल्कुल नहीं है। और ये शायद इसलिए नहीं है क्योंकि शुरू से हमारे पेरेंट्स बहुत ही इन्वॉल्व्ड पेरेंट्स थे। उन्होंने अपने प्रायोरिटीज़ बहुत फिक्स रखे थे कि काम करना भी एक प्रायोरिटी है, पापा के लिए ऑफिस भी एक प्रायोरिटी है, मम्मा के लिए घर भी एक प्रायोरिटी है, लेकिन हम बच्चे भी उनके लिए प्रायोरिटी थे, हमारी लाइफ भी उनके लिए प्रायोरिटी थी। तो ये चीज़ कहीं ना कहीं मैंने आजकल देखी है कि थोड़ा सा इम्बैलेंस हो रहा है। हर एक की लाइफ में इम्बैलेंस होना शुरू हो जाता है जब आपकी प्रायोरिटीज़ चेंज हो जाती है, आप ज़्यादा ध्यान किसी तरफ देने लग जाते हो। लेकिन ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपने बच्चे के लाइफ में भी इन्वॉल्व रहो, और वो भी फिजिकली एंड मेंटली बोथ। कई बार हम बच्चों के साथ खेल रहे होते हैं लेकिन हमारा ध्यान कहीं और होता है, और छोटे से छोटा बच्चा जो है वो इस चीज़ को नोटिस कर लेता है। शुरू में मैं भी कई बार ये करती थी कि जैसे इनाया के साथ कुछ खेल रही हूँ, साथ में मोबाइल भी बीच में देख लिया या फिर कुछ और कहीं तरफ ध्यान है, किसी को फ़ोन भी लगा लिया खेलते खेलते, तो उसका ये कंप्लेन हो जाता था कि मम्मा अभी आप मेरे साथ खेल रहे हो, अभी आप प्लीज़ मेरे साथ ही खेलो। तो वो इन्वॉल्वमेंट जो है पेरेंट्स की वो बच्चों को बहुत पसंद आती है, क्योंकि उनको लगता है कि आपका पूरा जो ध्यान है वो आपके बच्चे की तरफ है, और दे लव दैट अटेंशन दैट दे गेट। तो ये बहुत ज़रूरी है कि जब आप बच्चे के साथ जितना भी टाइम स्पेंड कर रहे हो उस टाइम आप फिजिकली और मेंटली दोनों तरीके से बच्चे के साथ इन्वॉल्व रहो। नेक्स्ट चीज़ आती है कि आपको एक इवॉल्विंग एंड अडेप्टिंग पेरेंट बन के रहना पड़ेगा। हर एज के साथ बच्चे की रिक्वायरमेंट्स, बच्चे का आपकी तरफ बिहेवियर चेंज होता है। अब स्टार्टिंग का जो बच्चा होता है, एक इन्फेंट है, वो बच्चा जो है वो हर चीज़ के लिए आपके ऊपर डिपेंडेंट है, और आप उसके हर चीज़ के लिए वो आप ही से सीखेगा, आपसे ही करवाएगा। धीरे धीरे जब टॉडलर बनता है बच्चा तो बहुत चीज़ों में वो खुद करने की कोशिश करना शुरू कर देता है। जैसे इनाया में बहुत चेंजेस मैंने देखे हैं कि वो नहीं चाहती है कि वो मुझसे बोलती है कि ड्रेस निकाल के रख दो मम्मा, एंड वो रूम में जाके चेंज करती है। कई बार रूम का दरवाज़ा हल्का सा सटा देती है और फिर अपना ड्रेस चेंज करती है खुद से, चाहे वो उल्टा पुल्टा चेंज करके आए, बट शी वॉन्ट्स टू डू इट हरसेल्फ। सेम इज़ द केस कि हम पार्क के लिए रेडी हो रहे होते हैं तो वो अपना बैग प्रिपेयर करेगी कि पार्क में ये बैग जाएगा, अपना ड्रेस खुद चूज़ करना चाहती है। कई बार इट्स नॉट दैट अप्रोप्रिएट, बट हमें उसे वो इंडिपेंडेंस देना पड़ता है कि ठीक है आपका ये मन है तो आप ये कर सकते हो। बहुत शूज़ खुद से पहनना शुरू कर देंगे तो टॉडलर्स जो है वो इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं। टीन्स जो है वो और ओवर इंडिपेंडेंट हो जाते हैं। कई बार वो आपको रिस्ट्रिक्ट करना चाहते हैं, कई बार वो चाहते हैं कि आप उनका परमिशन लो उनके रूम में घुसने से पहले। तो इस तरह से धीरे धीरे बच्चा जो है वो इवॉल्व होता जाता है, और आपको एज अ पेरेंट इस चीज़ को अडेप्ट करना आना चाहिए। अगर आप एज एक टीन बच्चे को, एक टीनेजर को कोशिश करोगे कि उसकी लाइफ कंट्रोल करो जैसे आप इन्फेंट की लाइफ कंट्रोल करते थे, तो वो चीज़ पॉसिबल नहीं है। अगर आप वैसे पेरेंट बनोगे तो आपके और आपके बच्चे में बहुत सारे क्लैशेस होंगे। तो जैसे जैसे आपका बच्चा बड़ा होते जाता है वैसे वैसे एज अ पेरेंट आपको भी इवॉल्व होना बहुत ज़रूरी है। और इस चीज़ को अगर समझ के आप इवॉल्व होगे कि आपका बच्चे के रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से आप इवॉल्व होगे, तो कभी भी आपके और आपके बच्चे के बीच में कम से कम क्लैशेस होंगे, क्योंकि क्लैशेस तो होंगे ही। बच्चे जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं तो काफ़ी उनका माइंडसेट जो है और एज पर जनरेशन उनकी जो थिंकिंग है वो काफ़ी डिफरेंट हो जाती है आपसे, आपका सोच डिफर हो जाता है। बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि वो भी आपके थिंकिंग को रिस्पेक्ट करे और आप भी उसके थिंकिंग को रिस्पेक्ट करो। तो बी एन इवॉल्विंग पेरेंट, ये बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट पॉइंट है मेरा कि ग्राउंड रूल्स एक होने चाहिए जो कि सारे लोगों के लिए होने चाहिए घर में।
अब जैसे सिंपल से कुछ कुछ रूल्स होते हैं घर के, जैसे कि अंधेरे के बाद घर में वापस आ जाना है। अगर आप पार्क में भी खेल रहा है, बच्चा थोड़ा बड़ा हो गया, अकेले जाता है, तो उसको इस टाइम पे वापस आ जाना है। टीवी देखने का एक पर्टिकुलर टाइम है, कभी भी बच्चा ऑन करके ना बैठे, इसका एक रूल हो सकता है। खाना सबको एक साथ बैठ के खाना है डाइनिंग टेबल पे, ये नहीं कि कोई यहाँ खा रहा है कोई वहाँ खा रहा है। हर एक घर के एक अलग अलग रूल होते हैं, लेकिन ये जो रूल होता है ये कभी कभी बच्चों के लिए और बड़ों के लिए आप बहुत डिफर कर देते हो कि अरे वो बड़ा है, वो खा सकता है टीवी देखते देखते खाना, पर आपको अलाउड नहीं है। तो फिर ये बच्चों के लिए बहुत ही कन्फ्लिक्टिंग बात हो गई कि भाई अगर वो कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता हूँ। हम खाते खाते मोबाइल यूज़ कर सकते हैं, लेकिन बेटा आप बहुत छोटे हो, आप ये नहीं कर सकते हो। तो जो आपके रूल्स होते हैं हाउस के, उसमें आपको कंसिस्टेंट भी रहना है, और वो जो रूल्स है वो सारे लोगों के लिए सेम होने चाहिए। अगर आप किसी बच्चे को बता रहे हो कि टीवी देखते देखते खाना नहीं खाना है, तो आपको भी ये चीज़ नहीं करनी चाहिए। अगर आप बच्चे से एक्सपेक्ट करते हो कि डिनर टाइम पे या फिर मील टाइम में एज अ फैमिली आप लोग मील करो, तो फिर आप सबको ये चीज़ का रिस्पेक्ट करना चाहिए। तो ये छोटे छोटे जो रूल्स आप बच्चे के लिए बनाते हो, ध्यान रखो कि आप भी इन रूल्स में कहीं ना कहीं फिट बैठो। ऐसा ना हो कि ये जो रूल्स है ये सारे सिर्फ बच्चों के लिए हो, तो उनको फील आने लगे कि ओ सारे रूल्स मेरे लिए। इट्स लाइक दिस, ये घर जो है वो उसके लिए जेल नहीं होना चाहिए, उसको भी उतना ही फ्रीडम होना चाहिए जितना आपको है, और उसको भी उतने ही रूल्स फॉलो करने चाहिए जो आप करते हो। तो इसीलिए ग्राउंड रूल्स होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन उसको फॉलो करना बच्चे के साथ साथ आपके लिए भी बहुत ज़रूरी है। जैसे इसमें सिंपल सी चीज़ है कि ग्राउंड रूल है भाई कि सोने से पहले आपको नाइट सूट पहनना है, और ग्राउंड रूल है कि सोने से पहले आपको ब्रश करना है। तो ये जो ब्रशिंग की एक्टिविटी है, अगर ये रूल आपने बच्चे के लिए फिक्स किया है, तो अगर आप नहीं कर रहे हो तो इट्स लाइक आपने बच्चे के लिए पनिशमेंट डिसाइड किया हुआ है, लेकिन वो पनिशमेंट आप नहीं लेना चाहते हो, तो दिस इज रॉन्ग। राइट तरीका यही है कि अगर आप बच्चे को सिखा रहे हो कि हाँ ब्रश करके सोना चाहिए, तो आप भी ब्रश करके सो, ताकि उसको लगे कि हाँ दिस रूल इज कॉमन फॉर एवरीबडी, मेरे मॉम डैड भी करते हैं, मैं भी करता हूँ, तो दिस इज नॉट अ रूल, इट्स एक्चुअली पार्ट ऑफ लाइफ। हर एक रूल जब एक पार्ट ऑफ लाइफ बन जाएगा तो कभी भी भारी नहीं लगेगा बच्चे को, और वो उसको ईजिली फॉलो कर पाएगा। नेक्स्ट रूल आता है कि आपको अपने बच्चे को धीरे धीरे ट्रेन करना है कि वो एक इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल बन सके। बहुत सारे पेरेंट्स इस मामले में गलती करते हैं, शायद बहुत बार मुझसे भी होती होगी, क्योंकि हम एज पेरेंट जो है वो बहुत ज़्यादा लविंग होते हैं अपने बच्चों के लिए। बहुत चीज़ों में हम ये सोच लेते हैं अरे अभी तो ये बच्चा है, अभी ये कैसे कर पाएगा, हम इसकी हेल्प कर देते हैं। ये हर चीज़ में, जैसे बहुत बड़े तक बच्चे को पेरेंट्स ही खाना खिला रहे हैं, क्यों? अरे वो ढंग से नहीं खा पाएगा, अरे उसको खाने में प्रॉब्लम हो रही है, अरे उसको वो पूरा खाना नहीं फिनिश करेगा। क्यों नहीं फिनिश करेगा? जितना उसको भूख लगा है उतना वो खाना खाएगा। पहले दिन नहीं खाएगा, दूसरे दिन नहीं खाएगा, तीसरे दिन वो खुद से खाएगा। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि धीरे धीरे आप बच्चे को इंडिपेंडेंट होने दो। बहुत बड़े बड़े बच्चों का मैंने देखा है कि पेरेंट्स ही उनके जूते पहना रहे हैं। क्यों पहना रहे हो? वो अगर बच्चा इतना बड़ा है कि वो ये डिसाइड कर सकता है कि उसको टीवी पे क्या देखना है, तो वो इतना बड़ा भी है कि वो खुद से अपने जूते पहन सकता है, खुद से अपना ड्रेस डिसाइड कर सकता है, कोम कर सकता है, नहा सकता है। ये छोटी छोटी चीज़ें जो है, इसमें आप बच्चों को डिपेंडेंट बनाते हो आउट ऑफ योर लविंग नेचर। इतना प्यार पेरेंट्स को होता है कि बच्चे को ही बिगाड़ देते हैं। वो चीज़ नहीं करनी है हमें हमेशा ट्राई करना है कि बच्चा धीरे धीरे इंडिपेंडेंट हो सके। एक टाइम पे उसको इंडिपेंडेंट होना ही पड़ता है, और वो बच्चे जो घर में बहुत डिपेंडेंट रहे होते हैं उनको बाहर जाके इंडिपेंडेंट होने में ज़्यादा मुश्किल होती है एज कंपेयर टू वो बच्चे जो घर में ही काफ़ी इंडिपेंडेंट रहे होते हैं। उनको पता होता है छोटी छोटी चीज़ों के लिए उन्हें रोना नहीं पड़ता है कि अरे ये मुझे नहीं आता, ये कैसे करूँ, वो कैसे करूँ। स्ट्रेस नहीं आता है। आप हर चीज़ में ना, हम पेरेंट्स बहुत प्रोटेक्टिव हो जाते हैं। वो चीज़ होना बहुत गलत होती है, क्योंकि आप जितना प्रोटेक्टिव, जितना कम इंडिपेंडेंट बनाओगे अपने बच्चे को, आपके ही बच्चे के लाइफ में आगे जाके उसको प्रॉब्लम होगी। तो कोशिश करके छोटी छोटी चीज़ें, बहुत छोटी छोटी चीज़ें आप उसको खुद करने दो। मील टाइम हो गया है, कुछ हेल्प लो अपने बच्चों से भी। उनको बोलो प्लेट लगाए, ग्लास लगाए, सबके लिए स्पून्स दे। अपना खाना खाने के बाद अपना प्लेट खुद रखे, खाना खुद से खाने दो, शूज़ खुद से पहनने दो, ड्रेस खुद से पहनने दो। ये चीज़ें उन्हें खुद करने दो, ताकि उन्हें भी समझ आए कि ये चीज़ें कैसे होती है, और उन्हें भी लगे कि हाँ बहुत सारे काम है जो वो खुद कर सकते हैं और उनके लिए उनको डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट।
नेक्स्ट जो मैं बात कहना चाहती हूँ वो है कि आपको बहुत ज़्यादा हार्श पनिशमेंट्स नहीं देने चाहिए। अब जैसे इसमें क्या होता है कि आजकल वैसे अगर देखा जाए तो हमारी जो जनरेशन है वो पहले के जनरेशन से बहुत ज़्यादा सुधर चुकी है, क्योंकि मेरे अगर फ्रेंड सर्कल में या फिर जो मेरे एज के बहुत सारे लोगों को मैंने सुना है कि उनको बचपन में गलती करने पे मार पड़ती थी। हमें कभी नहीं पड़ी, बट इन जनरल इस जनरेशन को पड़ी है। अभी का जो जनरेशन है, मतलब हम लोग एज पेरेंट्स जनरली मारते नहीं है, विच इज़ वेरी गुड थिंग कि हम इतना सुधरे, बट स्टिल हार्श पनिशमेंट में इवन हार्शली बात करना भी आता है। कोई भी बच्चा जब कोई गलती करता है उस टाइम पे उसको सिखाने के दो तरीके होते हैं। पहला तरीका होता है उसने गलती कर दी है, अब उसको आप डांट रहे हो, वो ऑलरेडी गुस्से में, आप भी चिल्ला दो, ठीक है। तो उस केस में क्या होगा, कन्फ्लिक्ट आएगा, बच्चे को भी गुस्सा आ रहा होगा, आपको भी गुस्सा आ रहा होगा, वो ना वो आपकी बात समझेगा ना आप उसकी बात समझोगे। दूसरा तरीका होता है कि उस टाइम पे आप उसको सिंपल तरीके से समझाओ और जब उसका गुस्सा ठंडा हो गया हो तब उसको समझाओ। बड़ों के साथ भी ये चीज़ लागू होती है कि जब कोई भी बड़ा गुस्से में होता है तब अगर कोई भी आपको सही भी चीज़ समझाएगा तो आपको गलती लगेगी और आपको गुस्सा ही आएगा, लेकिन जब आप थोड़े नॉर्मलाइज हो चुके होते हो तब अगर आपको कोई चीज़ समझाएगा तो आपको ज़्यादा समझ आएगी। सेम इज़ द केस विद किड्स। तो इसलिए हार्श पनिशमेंट्स, गलत तरीके से बात करना, नेगेटिव बोलना, उनको पढ़ाई नहीं कर रहे, अगर किसी टाइम पे उनको स्कूल अटेंड करना तो वो स्कूल नहीं अटेंड कर रहे, आपने उनको बोलना शुरू कर दिया तुम तो बहुत बेवकूफ़ हो, तुम तो ढंग से बैठ नहीं सकते हो, पता नहीं इंसान हो कि जानवर हो, पता नहीं हम क्या क्या बोल देते हैं गुस्से में बच्चे को, जो कि हम मीन नहीं करते, लेकिन क्योंकि आप उसको बोल रहे हो तो कहीं ना कहीं उसके दिमाग में ये चीज़ें रजिस्टर हो जाती है कि हाँ मेरे पेरेंट्स मेरे बारे में ऐसा सोचते हैं। तो वो चीज़ का आपको बहुत ध्यान रखना है और हार्श वर्ड्स या हार्श पनिशमेंट्स बिल्कुल भी यूज़ नहीं करने चाहिए। नेक्स्ट मेरा पॉइंट है कि आपको जो अपने एक्सपेक्टेशंस है अपने बच्चे से वो बहुत पॉजिटिवली शेयर करना चाहिए। बहुत सारे एक्सपेक्टेशन होते हैं हमें अपने बच्चों से, क्योंकि ऑब्वियसली हम पेरेंट हैं और हमें लगता है हमारा बच्चा हर चीज़ में बिल्कुल जीनियस हो, लेकिन हर बच्चे का कुछ स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स होते हैं, कुछ वीक पॉइंट्स होते हैं, तो उस चीज़ को रिस्पेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। और जो भी आपकी एक्सपेक्टेशन है, जैसे सिंपल सा बहुत एग्जाम्पल दे रही हूँ कि आजकल जैसे बच्चों का कोरोना की वजह से ऑनलाइन क्लासेस चल रहे हैं। अब सारे बच्चों ने अपने हिसाब से एडजस्ट किया इसमें, कुछ बच्चों ने बहुत जल्दी एडजस्ट कर लिया। स्टार्टिंग फ्रॉम दी फर्स्ट क्लास ऐसा लग रहा था कि हमेशा से वो ऑनलाइन क्लास ही कर रहे थे, बिल्कुल ही एडजस्टेड थे। कुछ बच्चों ने थोड़ा और टाइम लिया और कुछ बच्चे पूरा सेशन खत्म हो गया लेकिन अभी तक एडजस्ट नहीं हो पाए। तो हर एक बच्चे की कैपेबिलिटी और हर एक बच्चे का एडजस्टमेंट जो है वो उनके हिसाब से होता है। लेकिन ये बहुत ज़रूरी है कि हम पॉजिटिवली कन्वे करते रहे कि हमारे क्या एक्सपेक्टेशंस हैं। जैसे कि इनाया के सम गुड डेज होते हैं, नॉर्मली उसके गुड डेज होते हैं ऑनलाइन क्लासेस में, और कुछ बैड डेज होते हैं जब वो बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना चाहती है क्लास की तरफ, मैम की बात नहीं सुन रही होती है, मैम जनरली पढ़ा रही होती है और उसका ध्यान कहीं और ही होता है। तो जनरली क्लास के बाद मैं हर क्लास के बाद उसको एक अच्छा फीडबैक देने की कोशिश करती हूँ कि येस वेरी गुड इनाया, आज आपका क्लास बहुत अच्छा था, आपने अच्छे से सुना, आपने सीखा, आपने मैम को आंसर्स दिए, वेरी गुड। जिस दिन उसका क्लास खराब होता है उस दिन भी मेरा जो फीडबैक है वो थोड़ा अच्छा ही रहता है कि वेरी गुड इनाया, आपने अच्छा किया, लेकिन आज मुझे ऐसा लगता है कि आप ध्यान नहीं दे रहे थे क्लास की तरफ और मैम जब पढ़ा रही थी तो आपका ध्यान दूसरी तरफ था। तो ट्राई करो कि जब मैम पढ़ाए तब आप करो और उसके बाद हम खूब सारा प्ले कर सकते हैं, तो आपको भी अच्छा लगेगा और मम्मा को भी अच्छा लगेगा। तो बेसिकली जो अपने एक्सपेक्टेशन है उसको कन्वे ज़रूर करिए, लेकिन पॉजिटिवली करने की कोशिश करिए। बहुत ज़्यादा नेगेटिव वे में अगर आप अपने एक्सपेक्टेशंस को उन पे थोपने की कोशिश करोगे तो वो एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा प्रेशर बन जाता है बच्चों के लिए, और जैसे जैसे आप बच्चा बड़े होते जाता है तो वो प्रेशर जो है वो बिल्डअप होने लगता है। और आजकल सुनने में आता है कि बहुत छोटे छोटे बच्चे ही जो है वो डिप्रेशन में चले गए, बहुत छोटे छोटे बच्चों को नींद आना बंद हो गई है, बिकॉज इतना ज़्यादा प्रेशर बिल्डअप होते जा रहा है उनके ऊपर। और ये जो प्रेशर है वो हम एज पेरेंट्स ही बिल्डअप करते हैं, वो देख लो, उसको देख लो, उसके इतने अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, आप क्या कर रहे हो, वो तो आंसर कर पा रहा है, आप क्यों नहीं आंसर कर पा रहे हो, या फिर आप ऐसा क्यों नहीं कर रहे हो, आप वैसा क्यों नहीं कर रहे हो। तो आप जो अपने एक्सपेक्टेशंस है उसको इतना ज़्यादा फोर्सफुली बच्चे के ऊपर डाल देते हो कि वो जो है वो प्रेशर बिल्डअप होना शुरू हो जाता है। तो बहुत ज़रूरी है ये बात कि आप अपने एक्सपेक्टेशंस को कन्वे करो, लेकिन बहुत ही पॉजिटिवली, और आप अपने एक्सपेक्टेशंस जो है उनको भी थोड़ा रियलिस्टिक रखो। आप अपने बच्चे को सब
सबसे ज़्यादा अच्छे से जानते हो। आप जानते हो कि उसका फोकस किस तरफ है, आप जानते हो कि हर बच्चा जो है वो एक तरफ पे फोकस नहीं होता है। सारे बच्चे जो है वो फर्स्ट रैंकर नहीं होते हैं स्कूल के, और सारे बच्चे जो है वो स्पोर्ट्स में नंबर 1 नहीं होते हैं। तो आपको ये सबसे अच्छा पता है कि आपका बच्चा किस तरफ ज़्यादा इंक्लाइंड है, तो आपका एक्सपेक्टेशन जो है वो रियलिटी से मैचिंग होना चाहिए। आपका बच्चा बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है पढ़ाई में, तो आप उसके लिए एक्सपेक्टेशन ये मत रखो कि वो क्लास में फर्स्ट है, लेकिन आप उसके साथ ये एक्सपेक्टेशन रखो कि मैं चाहता हूँ कि तुम एक लर्निंग, जो बेसिक लर्निंग है वो करते रहो। तो आपकी जो एक्सपेक्टेशन है वो मैच करनी चाहिए रियल वर्ल्ड से। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बहुत सिंपल एक लाइफ का फंडा होता है कि जब आप किसी को रिस्पेक्ट दोगे तभी आपको रिस्पेक्ट मिलेगा। बच्चों के साथ भी ये चीज़ बिल्कुल लागू होती है कि जी हाँ, जब आप बच्चे को रिस्पेक्ट दोगे तभी बच्चा आपको रिस्पेक्ट देगा। शुरू में कई बार ऐसा हुआ है कि टॉडलर्स खास करके ना आपका पेशेंस लेवल बिल्कुल टेस्ट कर देते हैं। तो कई बार मैंने भी पेशेंस लूज़ किया है, और कई बार इनाया को कुछ ऐसा बोल दिया है विच वॉज हर्टिंग एंड विच वॉज समथिंग जो वो एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी, और उस टाइम पे तो बच्चा रो लेता है या फिर बच्चा बुरा मान जाता है, आप उसको बना लेते हो। लेकिन कई बार सिचुएशन उल्टी भी हुई है जब इनाया को मुझ पे गुस्सा आया है एंड शी यूज द एग्जैक्ट सेम वर्ड्स जो मैंने उसके साथ यूज़ किया था। देन आई रियलाइज्ड कि भाई कितना ज़्यादा इम्पैक्ट होता है रिस्पेक्ट देने का। अगर आपने बच्चे के साथ कभी भी रिस्पेक्ट को लूज़ किया है तो वो जो है वो भी आपको कभी ना कभी उस चीज़ का मिरर जो है ना वो दिखा देगा आपको कि आपने मेरे साथ गंदे से बात की थी, अभी आपकी गलती है, मैं भी आपसे वैसे ही बात करूंगा। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि एक लेवल ऑफ रिस्पेक्ट जो है वो आप मेंटेन करो। हर एक बच्चे की भी एक डिग्निटी होती है, ये नहीं है कि वो बच्चा है तो उसका कोई रिस्पेक्ट नहीं है, उसकी कोई डिग्निटी नहीं है, उसको आपने किसी के भी सामने कुछ भी बोल दिया और वो भूल जाएगा। आजकल के बच्चे बहुत तेज़ है और आजकल के बच्चे जो है वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव भी है। तो ये चीज़ का बहुत ध्यान रखना चाहिए आपको कि जिस तरह से आप उसके साथ बिहेव कर रहे हो कहीं ना कहीं वो भी धीरे धीरे आपके साथ वैसे ही बिहेव करेगा। तो रिस्पेक्ट जो है वो हमेशा मेंटेन करो, चाहे वो आपसे बड़ा हो, चाहे वो आपसे छोटा हो, चाहे वो आपके एज का। तो ये कुछ चीज़ें थी जो मैंने अपने ये 3.5 years ऑफ पेरेंटिंग जर्नी में, कुछ चीज़ें जो क्रक्स है, जो चीज़ें मैंने सीखी, और ये मैं डेली डे टू डे लाइफ में अप्लाई करने की कोशिश करती हूँ। कोई भी पेरेंट परफेक्ट नहीं होता, इसलिए मैं भी परफेक्ट नहीं हूँ। बहुत सारी गलतियाँ होती है पूरे डे टू डे लाइफ में, लेकिन ये बहुत ज़रूरी है कि जो छोटी छोटी गलतियाँ हैं उसमें आप इम्प्रूव करो अपने आप को। कोई भी कहीं से भी आप करो, चाहे वो वीडियोज़ देख के आपको कोई अच्छा सजेशन मिले उसको अपने लाइफ में अप्लाई करो, कोई आर्टिकल पढ़ के, किसी का एक्सपीरियंस सुन के। बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम हर डे टू डे लाइफ में अपने जो पेरेंट जो हम हैं उसको हम इम्प्रूव करते रहें। तो आई होप इस वीडियो से किसी ना किसी पेरेंट को तो कोई ना कोई अच्छा सजेशन ज़रूर मिलेगा। अगर हाँ तो प्लीज़ लाइक बटन पे क्लिक करना। आपके जो सजेशंस है जो आप डेली लाइफ में फॉलो करते हो प्लीज़ उसे कमेंट में ज़रूर मेंशन करना ताकि हमें और सारे व्यूअर्स को हेल्प मिले। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक बटन पे क्लिक करो, सब्सक्राइब करो हमारे चैनल को और एंजॉय करो इस हैप्पी वर्ल्ड ऑफ पेरेंटिंग को। रॉकेट बेबी रॉक्स, बाय बाय।